बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज नई वीडियो नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम FA FSC पार्ट 1 इंग्लिश बुक 1 लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई और क्लियरिंग इन द स्काई का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लियरिंग इन द स्काई इसका पार्ट 1 पढ़ा और आज की वीडियो में क्लियरिंग इन द स्काई पार्ट 2 ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश इनटू उर्दू में। देखें, पेज नंबर 12 है। 12 पेज के स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। Oh, no, no, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसने कहा जैसे ही इसने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया जो हमवार ज़मीन से यकलख्त सीधी आसमान की तरफ उठी हुई थी। बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, क्लाइंब चढ़ना, बिलफ का मतलब होता है अमूदी चट्टान, लिफ्टेड अब्रप्टली का मतलब होता है यकलख्त या अचानक, फ्रॉम द फ्लैट हमवार ज़मीन से, टूवर्ड द स्काई आसमान की तरफ। The pines on top of the mountain above as looked as if the fingers of their long bows were folding the substance of a white cloud. हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनूबर के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे जैसा कि इनकी लंबे टहनों की डालियां किसी सफ़ेद बदली से अटखेलियां कर रही हूँ। पाइन्स का मतलब होता है सनोबर के दरख्त। टॉप ऑफ द माउंटेन होता है पहाड़ की चोटी पर। अबव अस हमारे ऊपर, लुक एज द फिंगर ऐसे दिखाई देती थी उनकी। इफ़ द फिंगर ये फिंगर्स का मतलब होता है शाखें या डालियाँ। ऑफ द लॉन्ग बोज का मतलब होता है टहनियाँ। फोल्डिंग का मतलब होता है फाउंडलिंग का मतलब होता है टखेलियाँ करना। सबस्टांस का मतलब मादा होता है। वाइट क्लाउड सफ़ेद बादल। Whatever my father wanted me to see was on top of the highest point of my farm. अब्बाजान जो कुछ मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे फार्म की सबसे ऊंची जगह की चोटी पर था। वाट एवर होता है जो कुछ, माई फादर मेरे अब्बाजान, वांटेड मी मुझे चाहते थे, टू सी दिखाना, वाज ऑन टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फादर जो कि फार्म की सबसे ऊंची जगह की चोटी पर था। वो कहता है कि जो कुछ भी मेरे अब्बाजान मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे फार्म की सबसे ऊंची जगह की चोटी पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों के अलावा, एंड विद द आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस मकाम पर कई दफ़ा आ चुका था। वह कहता है कि पिछले 3 सालों के अलावा इस मकाम पर मैं कई दफ़ा आ चुका था। I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. इस नाहमवार ज़मीन के ऊंचे मकाम पर मैंने कोई गैर मामूली चीज़ ना देखी थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है गैर मामूली। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। रग्ड लैंड का मतलब होता है नाहमवार ज़मीन। I had seen the beauty of many wild flowers, a few rock cliffs, and many species of hard and soft wood trees.
I had seen the beauty of many wild flowers. मैंने कहीं जंगली फूलों की खूबसूरती देखी। ए फ्यू रॉक क्लिप्स होता है चंद अमूदी चट्टानें देखी। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की कई इकसाम देखी थी। स्पीशीज का मतलब होता है इकसाम। वो कहता है कि मैंने कई जंगली फूलों की खूबसूरती, चंद पथरीली अमूदी चट्टानें और सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की कई इकसाम देखी थी। Why do you take the path straight? Why do you take the path straight up the point? आपने इस जगह पर पहुंचने के लिए बिल्कुल अमूदी रास्ता क्यों लिया है? पाथ होता है रास्ता, स्ट्रेट होता है बिल्कुल अमूदी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों को देखो। व्हाट आर दे डूइंग देयर? व्हाट आर दे डूइंग हियर? ये यहाँ किस लिए मौजूद हैं? Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled around the slope, gradually climbing the mountain. चंद गज के फासले के अंदर इस बड़े रास्ते से कई रास्ते निकलते थे जो ढलवान के गिर्द घूमती बतदरीज पहाड़ी पर चढ़ती थी। कहता है कि विद इन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू यार्ड, चंद गज के फासले के अंदर से, सेवरल कई पाथ्स रास्ते, लेफ्ट द मेन पाथ एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, इस बड़े रास्ते की कई पगडंडियां निकलती थीं और कई रास्ते निकलते थे जो ढलवान के गिर्द घूमती बतदरीज पहाड़ी पर चढ़ती थी। ग्रेजुअली का मतलब होता है बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता, क्लाइंब चढ़ना, द माउंटेन पहाड़ी पर बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती थी। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड, तमाम रास्ते एक ही जगह जाते हैं, इसने जवाब दिया। देन व्हाई टेक द स्टेप 1, फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों अख्तियार किया? स्टेप 1 होता है एक अमूदी रास्ता ना, स्टेप अमूदी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई शैल एक्सप्लेन लेटर, मैं इसकी वजाहत बाद में करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ्स, उसने हाँपते हुए कहा। आधा सांस लेना, आधा सांस ऊपर आधा नीचे, ऐसे जैसे बंदा थक जाता है, सांस तेज हो जाता है, तो ऐसे उसने हाँपते हुए कहा। उसने कहा कि मैं इसकी वजाहत बाद में करूँगा। उसने ये हाँपते हुए कहा। ही रेस्टेड ए मिनट टू कैच हिज सेकंड वाइन while I managed to stand on the path by holding to a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. ताज़ा दम होने के लिए वो एक लम्हा सस्ताने बैठ गया, एक लम्हे के लिए आराम करने के लिए बैठ गया, जबकि मैं एक छोटे से नन्हे से शजर को थाम कर रास्ते पर खड़ा होने में कामयाब रहा। सेकंड वाइंड होता है ताज़ा दम होने की कैफियत होना, ताज़ा दम होने की रेस्ट करने की कैफियत होना। आई मैनेज्ड, मैं कामयाब रहा। टू स्टैंड ऑन द पाथ, रास्ते पर खड़ा होने के लिए। बाय होल्डिंग टू, थाम कर। ए लिटिल सैम्पलिंग, नन्हा सा दरख्त। कहता है कि मैं नन्हे से दरख्त को थाम कर खड़ा होने में कामयाब रहा। बिकॉज, क्योंकि। इट वॉज टू स्टेप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ,
क्योंकि रास्ता इतना मोदी था कि मेरे पाँव वहाँ नहीं टिके थे। वो कहता है कि रास्ता इतना मोदी था कि वहाँ मेरे पाँव नहीं टिक सकते थे, जब तक कि मैंने अपने आप को संभाले न रखता। ब्रेस्ट होता है संभालना, माई सेल्फ खुद को या अपने आप को। स्टेप मोदी। Then my father started to move slowly up the path again, supporting himself with his cane. फिर मेरे अब्बाजान ने छड़ी का सहारा लेते हुए दोबारा आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। स्टार्टेड शुरू करना, मूव स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना, पाथ अगेन दोबारा रास्ते पर, सपोर्टिंग सहारा लेते हुए, हिमसेल्फ विद हिज कैन खुद को अपनी छड़ी के साथ। कहता है खुद को अपनी छड़ी के साथ सहारा लेते हुए उसने आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू किया। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं इसके पीछे हो लिया। हिज हील्स होता है उसके पीछे पीछे होना, उसकी एड़ियों के साथ एड़ियाँ मिलाकर चलना। Just a few steps in front of him, a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree. इनसे चंद कदम आगे एक फॉक्स गिलहरी ने रास्ता काटा और दौड़ती हुई हिकरी के एक दरख्त पर चढ़ गई। फॉक्स गिलहरी जो है ये अमेरिका में पाई जाने वाली गिलहरी की एक किस्म है, उसको फॉक्स गिलहरी कहती है। अमेरिका में पाई जाने वाली गिलहरी की एक किस्म जिसको फॉक्स गिलहरी कहा जाता है। कहता है कि इनसे सिर्फ चंद कदम आगे एक फॉक्स गिलहरी ने रास्ता काटा, आगे से फॉक्स गिलहरी आ गई और दौड़ती हुई हिकरी के एक दरख्त पर चढ़ गई। हिकरी जो है ये एक दरख्त की किस्म है। See that, Jess, he shouted. देखा जैस, इसने चिल्ला कर कहा। Yes, हाँ, I did, मैंने देखा। I answered, मैंने जवाब दिया। That brings back something to me. ये मुझे कुछ याद दिलाती हैं। He said, उसने कहा। Brings back the old days to see a fox squirrel. किसी फॉक्स गिलहरी को देखने के बीते दिन याद दिलाती हैं। वो कहता है कि मुझे ये इतना कुछ याद दिलाती हैं जो कुछ मैं पहले आपको मतलब दिखाने के लिए जा रहा था। वो कहता है कि ये मुझे बहुत कुछ याद दिलाती हैं, किसी फॉक्स गिलहरी को देखने के बीते दिन याद आ जाते हैं। बट दिस would not bring back as much as something I am going to show you. मगर ये मुझे इतना कुछ याद नहीं दिलाती जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। My curiosity was aroused. मेरा तजस्सुस बढ़ गया। क्यूरियोसिटी होता है तजस्सुस। I thought he and found a new kind of wild grass or an unfamiliar herb or a new kind of tree. मेरा ख्याल था कि उसे कोई जंगली घास या कोई अनोखी जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया है। आई थॉट मेरा ख्याल है, फाउंड मिल गया है, न्यू काइंड नई किस्म ऑफ वाइल्ड जंगली घास की, अनफेमिलियर या कोई अनोखी हर्ब जड़ी बूटी, आर ए न्यू वाइल्ड। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी, आर ए न्यू काइंड ऑफ ट्री या दरख्त की कोई नई किस्म।
कहता है कि मेरा ख्याल था कि उसे कोई जंगली घास या कोई अनोखी जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया है। For I remembered the time he found a coffee tree in our woods, क्योंकि वो मुझे वक्त याद था जब उसे हमारे जंगल में काफ़ी का एक दरख्त मिला था। इट इज़ ये है एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे इलाके में उगा हुआ अपनी नौ का ये वाहिद दरख्त है। ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, कहता है कि सिर्फ एक ही दरख्त है और उसकी किस्म, एंड ग्रोइंग जो कि उगा हुआ है इन आवर कंट्री हमारे मुल्क में या हमारे इलाके में। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज as he climbed the second step below toward the fingers of the pines। दूसरी अमूदी चट्टान पर सनोबर की टहनियों की तरफ चढ़ते हुए मेरे अब्बाजान अपनी आँखों से पसीना पूंछने के लिए महज 2 मरतबा रुके। Only twice did my father stop, सिर्फ 2 मरतबा मेरा बेजान रुके टू वाइप द स्वेट, पसीना पूंछने के लिए, फ्रॉम हिज आइज अपनी आँखों से, एज ही क्लाइम्ड द सेकंड स्टेप बिलाफ, जैसे ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ रहे थे, टुवार्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन, सनोबर की सनोबर की टहनियों की तरफ। कहता है कि दूसरी अमूदी चट्टान पर सनोबर की टहनियों की तरफ चढ़ते हुए मेरे अब्बाजान अपनी आँखों से पसीना पूंछने के लिए महज 2 मरतबा रुके। We reached the limbless trunks of these are straight pines whose branches reach toward the blue depth of sky, or the white cloud was now gone. I saw a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top। हम इन ऊंचे सीधे बगैर टहने वाले सनोबर के तनों तक पहुँचे, जिनकी शाखें नीले आसमान की वुस्तों की जानिब उठी हुई थीं, या सफ़ेद बादल अब छुट चुका था। ठीक बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर इस बियाबान के दरमियान मैंने एक साफ़ किया हुआ इलाका देखा, एक छोटा सा साफ़ किया हुआ खेत जो 1 एकड़ की 3/4 से ज़्यादा ना था। लैम्बलेस का मतलब होता है बगैर टहनों वाला, ट्रंक्स तने, स्ट्रेट सीधे, पाइन सनोबर ब्रांचेस शाखें, टुवर्ड्स द ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई जो कि नीले आसमान की वुस्तों की जानब उठी हुई थी, और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गोन, वाइट सफ़ेद बादल, वाज नाउ गोन अब जा चुके थे या सफ़ेद बादल छिट चुके थे। आई सा ए क्लियरिंग, मैंने देखा साफ़ किया हुआ, ए स्मॉल क्लियरिंग, छोटा सा साफ़ किया हुआ, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़ इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, राइट ऑन द माउंटेन टॉप। कहता है कि मैंने एक छोटा सा साफ़ किया हुआ 3/4 से जो ज़्यादा ना था, जो 1 एकड़ की ज़मीन से 3/4 से ज़्यादा ना था, वो साफ़ किया हुआ मैंने छोटा सा इलाका देखा। नाउ यू आर
coming to something son. Now you are coming to something son. बेटा अब हम उस चीज की तरफ आ रहे हैं. He said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. बाप कहता है अपने बेटे को, बेटा अब हम उस खास चीज़ की तरफ आ रहे हैं. उन्होंने कहा जब उन्होंने बाड़ को अबूर करने के लिए ऊपर वाली तार को नीचे दबाया. पुश्ड डाउन का मतलब होता है नीचे दबाना, वायर तार, फिंस फिंस का मतलब होता है ये बाड़ जो लगाई होती है, बाड़. दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी. यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. Who did this? ये किसने बनाया? I asked, मैंने पूछा. Who cleared this land and fenced it? ये ज़मीन किसने साफ की और ये बाड़ लगाई? Fenced it against what? ये किस चीज़ को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है? Stray cattle, if they ever get out of the pasture, he answered me curtly. I cleared this land and I fenced it. स्ट्रे भटके हुए या आवारा, कैटल मवेशी, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ पास्चर, कहता भटके हुए मवेशियों के लिए अगर वो कभी चरागाह से भाग निकलें. ही आंसर्ड मी कर्टली, उसने रूखेपन से मुझे जवाब दिया. आई क्लियर दिस लैंड, मैंने ये ज़मीन साफ की. एंड आई फेंस्ड इट, और इसके गिर्द बाड़ लगाई. बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस? मगर तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ये सब क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा. लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली. नीचे सरखेज ज़मीन को देखो जो हमारे पास वादी में है. वैली का मतलब होता है वादी, फर्टाइल का मतलब होता है सरखेज, लैंड ज़मीन. कहता है कि मगर तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े हो और ये सब तुमने क्यों किया है? मैंने इससे पूछा. ये बेटा उससे पूछ रहा है अपने बाप से. नीचे इस सरखेज ज़मीन को देखो जो हमारे पास वादी में मौजूद है. ठीक है दोस्तों, ये पेज नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है. आज का लेक्चर यहाँ तक एंड करते हैं. अब इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 13 पढ़ेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.